जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 21वां अध्याय और आज की कथा होगी राजा बलि और विष्णु अवतार वामन की कथा, जिसमें विष्णु अवतार वामन राजा बलि के यज्ञ में जाते हैं और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगते हैं और किस तरह से गंगा जी की उत्पत्ति होती है। अगर आपने अध्याय नहीं सुने हैं तो आप उनको भी ज़रूर सुनिए, वो मेरे चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोडेड है। इसके अलावा मैंने देवउठनी एकादशी की वीडियो भी डाल दी है, आप उसको भी ज़रूर सुनिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 20वें अध्याय में नारद जी राजा पृथु को रसपान कराते हैं गंगा जी के महात्म्य के बारे में कि ऋषि कश्यप की पत्नी जो अदिति थी, अदिति और दीति, उनकी 2 पत्नियां थीं। अदिति से दैत्य और दीति से आदित्य पैदा हुए थे। तो अदिति जो है वो घोर तप करती हैं, सूर्य पूजा करती हैं। तो वही कथा मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज का अध्याय शुरू करते हैं। ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। तब सूत जी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिस भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट खत्म हो जाते हैं, सब संकट नष्ट हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को ना तो कष्ट हो सकता है और न ही उनको कोई अग्नि जला सकती है। जब अग्नि शांत हो गई तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की और कहा कि हे भगवान, आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, अतएव मेरे पुत्रों को अकंठ राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देव माता, तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्य के नाशकर्ता भक्तों के प्रिय वामन भगवान पुनरूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान श्रोत का नित्य पाठ करता है वह सदैव निरोग रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब वामन भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आप कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हरि भी ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर श्री शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया और कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अतीत के गर्भ में जन्म लेकर आया है और वही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी मत देना। हे राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से काम लो। अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब राजा बलि कहने लगे कि गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों दे रहे हो? घर पर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है, और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो ये मैं अपने लिए सौभाग्य की बात समझता हूँ। जितना भी मैं यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। अतएव यह बटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं इसको अवश्य ही दान में दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब राजा बलि ने अन्न आदि देकर उनको यथेचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया जो आप यहाँ आकर आपने दर्शन दिए। अब आज्ञा कीजिए, मैं और आपकी क्या सेवा करूँ? मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा
यह बात सुनकर हंसकर कहने लगे कि हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता? तो वामन जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिसमें मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो, जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में उधर वामन भगवान शुक्राचार्य जी के मन की बात जान गए। अतएव उन्होंने एक तेज अग्रभाग वाला कुशा लेकर उस लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप लेकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल में धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मादि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरी पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादि सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनको अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसताल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्रक जो दान दिया जाता है या फिर हवन किया जाता है, वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य देवताओं को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान व स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। तो ये थी 21वें अध्याय की कहानी कथा। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। धन्यवाद।